इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो अगर पूछेगा 1 नंबर में सवाल पूछ देगा तुमसे कि बताओ जी, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो क्या बोलिएगा? हाँ, क्या बोलिएगा? लिखना होगा आप लोग को, वहाँ पर दे ले रहेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, है ना। तो इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जो इंद्रधनुष होता है कब बनता है? सुबह बनता है कि शाम बनता है कि दोपहर में बनता है? सुबह और शाम में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, लेकिन वो भी कब दिखाई देगा? डेली? हर मौसम में? ओनली फॉर बरसात, जब बारिश होगी। जब बारिश होगी यानी बारिश में, किस में? बरसात में। तो ने कभी देखा कि बिना बारिशों के इंद्रधनुष दिखता है? देखा रे? यानी कि सुबह शाम दिखेगा, लेकिन कब? जब बारिश होगा तब। यानी बारिश होते रहेगा ना, तभी तुमको इंद्रधनुष देखने को नसीब होगा, अदरवाइज नहीं नसीब होने वाला, ठीक है। अब बात आता है कि सर तो ठीक है, बारिश में ही कैसे बन जाता है इंद्रधनुष? बारिश में इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? तो तुमको पता है कि जब बारिश होता है तब बारिश का जो छोटा छोटा जो कण होता है वो बाष्प के रूप में हवा में टंग जाता है। बाष्प के रूप में हवा में क्या हो जाता है? टंग जाता है। और वो टंगे रहने के कारण उसमें हजारों असंख्य बारिश के बूंद मिल करके प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगता है। किसी से व्यवहार करने लगता है? अब पता है कि प्रिज्म जो है प्रकाश को 7 रंग में बांट देता है, तो सब बारिश के बूंद मिल करके प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगता है। और जब प्रकाश की किरण उस पर आता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है, बांट देता है, विक्षेपण कर देता है, बंटवारा कर देता है, जिससे एक आकृति प्रदान होता है धनुष के जैसा, जिसको हम लोग 7 रंग का बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है बात को? अब बात आता है कि सर इंद्रधनुष जब आता है तो बताइए कि इंद्रधनुष हमको देखने के लिए, इंद्रधनुष हमको देखने के लिए हमारा जो पीठ है वो किधर रखना चाहिए? तो सूर्य की दिशा में। सूर्य की, मान के चलो कि तुमको सुबह में तुमको इंद्रधनुष देखना है, इधर देख, सुबह में क्या देखना है? इंद्रधनुष देखना है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह इंद्रधनुष देखना है, तो इंद्रधनुष सुबह में किधर बनेगा? पूर्व में बनेगा कि पश्चिम में बनेगा? जल्दी बताओ। हाँ, पश्चिम में बनेगा। किधर बनेगा? पश्चिम में ही। काहे बनेगा? क्योंकि पूरब से होगा सूरज, तब प्रकाश तो इन्हें ना आ रहा है, तब बनेगा इधर ना रे, कि ये नहीं बन जाएगा। तो तुम्हारा पीठ करने होना चाहिए, पीछे होना चाहिए कि सूरज की तरफ होना चाहिए? तो हमारा पीठ ऐसे सूरज की तरफ होना चाहिए, मतलब ये पीठ हो गया, इन्हीं से सूरज उगा था, इधर ना होना चाहिए। लेकिन हम अगर वही शाम की बात करेंगे तो शाम में अगर बनेगा इंद्रधनुष तो पूरब में बनेगा कि पश्चिम में बनेगा? पूरब में बनेगा। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त जो सूरज होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। अब भाव हमको देखने के लिए पीठ इधर करना पड़ेगा, इधर देखेंगे तो इधर ना बनेगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से सवाल पूछता है और सवाल पूछा भी है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए, इंद्रधनुष को देखने के लिए हमें अपने पीठ को किस दिशा में रखना चाहिए? जल्दी बताओ। सूर्य की ओर। हम अपना पीठ को किधर रखते हैं? इंद्रधनुष देखने के लिए, इंद्रधनुष देखने के लिए हम अपना पीठ किधर रखेंगे? हाँ, पीठ सूर्य की ओर रखते हैं। सूरज की ओर रखेंगे तब ना उसको उल्टा देखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये तो है कि अगर 1 नंबरिया पूछेगा आपसे कि बताओ जी कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो 1 नंबर के लिए क्या करोगे? लिख दोगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के। लेकिन अगर तुमसे यही सवाल 2 नंबर में पूछ देगा तो इतनी सुन से काम चलेगा? थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमको जो है कैसे बनता है इंद्रधनुष। तो मान लो ये क्या है? बारिश का बूंद है। क्या है? तो कोई प्रकाश यहाँ से गया, कोई प्रकाश यहाँ से तो जाएगा, तो अंदर घुस रहा है ना, तो थोड़ा सा मुड़ेगा, और मुड़ने के बाद ये देखो 2 रंग में टूटेगा। क्या रंग में? 7 रंग में। हाँ, ऊपरे वाला लाल, ऊपरे वाला, नीचे वाला बैगनी। और फिर इसको यहाँ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा और यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर दूसरा माध्यम आ रहा, तो फिर थोड़ा मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? बोलो। हाँ,
तो ई भी लाल है, आई कौन है? बैगनी है। निकला ई भी लाल है, आई कौन है? बैगनी है। ठीक है ना। अब ध्यान से देख, तो ई जो यहाँ से जो निकला ना, यही 7 रंग में आखिर क्या हो गया? बट गया, इस तरीके का रूप ले लेता है। तो तुमको क्या देने से दिखने में क्या लगेगा? हाँ, अब ऐसा ऐसा असंख्य रहता है जिसको तुम गिन नहीं सकता है, सब मिल करके ही काम करता है। अच्छा तो नहीं बोला क्या है सर? तो प्रिज्म में तो पास कर जा रहा था, यहाँ फिर ये टकरा के वापस आ गया ना, बोलेगा ना परिवर्तन हो गया है। तो डिपेंड करता है कि वो इसलिए हो गया, ई मुड़ के इसलिए वापस आया है क्योंकि यहाँ पर हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या हो गया है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है। इसी वजह से यहाँ से पार नहीं किया, सीधे नहीं निकला, ई सीधे नहीं निकला, इसीलिए सीधे नहीं निकला। ये क्या हो गया? इधर मुड़ करके आ गया और यहाँ से फिर ही बाहर हो गया है। जैसे अब तुम लोग जैसे समझाते हैं तुम लोग को, जैसे तुम लोग कभी पानी उनी में गया है, तालाब उलाब में, तो डुबकी नीचे मारता है, ऐसे ढेला तो डूब जाता है। कभी कभी तो नहीं ऐसे करके मारता है तिरछे करके, हाँ, तो उसको डूबना चाहिए था पानी में, लेकिन डूबता नहीं है, छटकते डूबता है, उछल जाता है, फिर उछल के फिर चल जाता है ना। तो वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे कि आप कितना एंगल से मार रहे हैं। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ है कि प्रकाश के भी एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना प्रकाश के एंगल से आ रहा है, तो उसी हिसाब से ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर देता है। तो ये टकरा जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है। तो इसी प्रकार हमको इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। यानी कि क्या करता है? ये प्रकाश के रंगों को क्या करता है रे? हाँ, यानी कि जब वर्षा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब वर्षा की असंख्य बूंदे, जब वर्षा की असंख्य बूंदे हवा में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार ना कर रहा है, हवा में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है, तो यह असंख्य बूंदे, अभी ये लिए है ना, यहाँ पर ढेर सारा है, तो यह असंख्य बूंदे क्या करता है? सूर्य के श्वेत प्रकाश, कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। देखो 7 रंग में बांटा कि नहीं बांटा ना, 7 रंग में विभक्त कर देता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जिसकी इस घटना के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। बस इतना लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो क्या बोले कि जब वर्षा की असंख्य बूंदे, लिख देना इसका, कि जब वर्षा की असंख्य बूंदे, जब वर्षा की असंख्य बूंदे हवा में प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है ना। बूंदे हवा में प्रिज्म के जैसा, हाँ, प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है, प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। तो वर्षा के जो असंख्य बूंदे हैं, वर्षा की जो असंख्य बूंदे हैं, यानी कि यह असंख्य बूंदे श्वेत प्रकाश जा रहा है ना, हाँ, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इसी को बोलते हैं बांट देना, विभाजित कर देता है। इसी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसको तू लोग आकाश में देखता है ना, आ देख करके क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? और ये घटना ये क्या होता है? पानी के अंदर जब बूंद यहाँ पर था, उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, नहीं ना।